हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो हम क्लास 10th का जो 2024 में फर्स्ट सिटिंग में मैथमेटिक्स का जो पेपर हुआ था उसको हम पूरा 100 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग जरूर एक बार सॉल्व कर ले ताकि पता चल सके कि आपका इस बार भी उसी पैटर्न से आने वाले हैं क्वेश्चन, एकदम सेम पैटर्न रहेगा। इसीलिए क्वेश्चन की देख ले कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में। यदि अभी तक आप नहीं बनाए तो इस वीडियो को जरूर देख के पूरा एक बार जरूर टेस्ट दे दे, आपको पता चल सके कि आपका कितना क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यदि इसका पूरा पेपर सॉल्व हो रहा है तो आप इस बार भी जो है ना 100 में 100 ठोकेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं पूरा एकदम कंसेप्ट के साथ। देखिए, तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि किसी वृत्त की दो समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो आप पहले क्वेश्चन को एक बार समझ ले, उसके बाद जो है ना आप टिक करें। तो देखिए, इसका कहने का मतलब क्या है कि एक वृत्त है, ठीक ना, एक वृत्त है और इसका समांतर रेखा बोल रहा है कि दो समांतर रेखा खींची गई है, इसके बीच की जो दूरी दी गई है ना 10 सेंटीमीटर है, ठीक ना। पूरा दूरी जो है ना 10 है। तो बताइए इसकी त्रिज्या पूछा है, तब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधा आधा हो जाएगी, ठीक ना। क्या डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है, मतलब व्यास का आधा त्रिज्या होता है। तो 10 है तो क्या हो जाएगा, 5 5 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसकी त्रिज्या पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। 100% आपका सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से परस्पर यहाँ से स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या क्या होगी। तो आप पहले क्वेश्चन को समझिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्या, दो वृत्त हैं, ठीक ना, दो वृत्त हैं और इसका बाह्य जो है ना एक बिंदु से स्पर्श करते हैं, ठीक ना। तो इसका पूछ रहा है कि स्पर्श बिंदु कितने खींची जा सकती है, इसका उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा जो होगा कितनी होगा। तो देखिए हम एक बिंदु से जब टच कर रहा है तो एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, तो एक खींच दिए, उसके बाद देखिए यहाँ से दोनों में 2 हो गया, उसके बाद एक लास्ट हो गया, ये 3। अब देखिए इसके अलावा और खींच सकते हैं क्या, नहीं खींच सकते स्पर्श रेखा। तो देखिए कितनी हो गई, 1 2 और 3 स्पर्श रेखा हो गए। तो आपका जो है ना सी नंबर करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100% करेक्ट 3 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 समझ लेते हैं और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है क्या, किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA एवं PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है, यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर तो PB बराबर क्या हो जाएगा। तो चलिए इसको भी हम समझ लेते हैं। तो देखिए आपको इस मतलब क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक बाह्य पॉइंट है यहाँ पे, ठीक ना, एक बाह्य बिंदु यहाँ से P है और एक वृत्त है, यहाँ पे एक वृत्त है, ठीक ना। तो यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा मिलाएंगे, देखिए एक बिंदु से यहाँ से मिलाएंगे। तो आप लोग पढ़े होंगे यहाँ से 10.2 में जो है ना प्रमेय पढ़े होंगे वृत्त में कि यहाँ से जब इसका प्रूव किए हैं तो ये क्या हो जाता था, आप इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक ना। तो 10.2 के प्रमेय से क्या हो जाता है कि यदि PA बराबर है तो ये भी क्या होता है PA यदि बराबर है तो P भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखिए PA का मान क्वेश्चन में बोला है 6 सेंटीमीटर है, तो PB का मान क्या हो जाएगा। तो बताइए, तो ये जब 6 है तो ये भी कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, ठीक ना, इस प्रमेय से। तो ऑप्शन नंबर जो होगा आपका यहाँ से B करेक्ट हो जाएगा, एकदम 100% 6 सेंटीमीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है क्या, यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की क्या पूछ रहे हैं, लंबाई क्या होगी। तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। चलिए तो हम इसको जो है ना थोड़ा सा समझ लेते हैं बना करके। देखिए यहाँ से एक वृत्त दिया हुआ है और यहाँ से इसकी त्रिज्या जो है ना 3 सेंटीमीटर बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक ना। ये एक स्पर्श रेखा है, इस पे जो है ना झुकी है 60 डिग्री के एंगल के साथ, मतलब इसका मान दिया हुआ है। तो बताइए सामने वाला जो भुजा होता है इसको मान लेते हैं हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, ठीक ना। तो देखिए ये 60 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होता है, लंब हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि इसमें देखिए 60 दिया हुआ है, इसका मान मतलब जो है ना 3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या, इसमें tan थीटा यूज करवा दीजिए, तो tan 60 डिग्री। देखिए इसमें लंब है और आधार दिया हुआ है, ठीक ना। तो हम इसको जो है ना इसका लंबाई पूछ रहा है, तो हम जानते हैं कि लंब और यहाँ से आधार किस में होता है, tan का, तो हम tan 60 डिग्री यूज करवाते हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा आपका AB, मतलब लंब हो जाएगा AB बटे आधार हो जाएगा यहाँ से
O मान लेते हैं, केंद्र को O, तो OA हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसका मान जो है ना tan 60 का मान √3 हो जाता है, बराबर AB का मान पता नहीं है हमको, ठीक ना, और OA का मान 3 दिया हुआ है त्रिज्या। तो देखिए इधर भाग में है तो इस साइड आएंगे तो क्या हो जाएगा, गुना में, तो ये हो जाएगा 3√3 बराबर AB। तो यही AB का मान पूछ रहा था कि क्या हो जाएगा, तो 3√3 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक ना। आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसमें जो है ना ऑप्शन नंबर जो है आपका C करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि यदि साइन 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कॉस 30 डिग्री तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो आपको पेपर थोड़ा सा लेना और सॉल्व करते चलिए। देखिए यहाँ पे हमको दिया हुआ है साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, तो हम इसको रहने देते हैं, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा है, ठीक ना, साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, उसके बाद बराबर कॉस 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या, इसको भी साइन में ही कन्वर्ट कर लीजिए, पूरक के रूप में जो होता है हम जानते हैं क्या, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो उसी तरह से तोड़ लीजिए, तो साइन 20 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 30 के बदला में हम क्या लिख सकते हैं, क्या, साइन 90 माइनस 30 डिग्री, क्या हम जानते हैं कि 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो देखिए साइन से साइन कटा दीजिए, तो ये बच गया क्या, इस साइड 20 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री माइनस 30। तो अब चलिए 20 को इस साइड ला लीजिए, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 माइनस पहले से 30 माइनस 20 हो जाएगा। तो बताइए थीटा बराबर जो होगा 90 में से क्या हो जाएगा, 30 20 50 घटा दीजिए, तो ये बच जाएगा 40 डिग्री। तो थीटा का मान जो आएगा आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक ना। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो इसका ऑप्शन जो होगा कौन हो जाएगा, आपका बी करेक्ट हो जाएगा 40 डिग्री, ठीक है ना। चलिए आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं 6 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है यदि त्रिभुज ABC में कौन सी जो है ना समकोण है, मतलब 90 डिग्री हो, तो A प्लस B का मान क्या होगा। तो आपको बता देना है। देखिए हम जानते हैं कि एक कोण जो है ना यहाँ से एक त्रिभुज है, A यहाँ से समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। इस C कोण जो है ना 90 डिग्री है, और A और B जब ये 90 डिग्री है तो दो कोण निश्चित है कि दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। काहे कि हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो जब C 90 दिया हुआ है तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितने डिग्री का बराबर होगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो हमको पूछा है क्या, साइन A प्लस B का मान क्या हो जाएगा। तो बताइए साइन A प्लस B बराबर हम कितना 90 डिग्री ले ले, तो साइन 90 का जो मान होगा 1 के बराबर आ जाएगा। तो देखिए 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सेक स्क्वायर 23 डिग्री या माइनस टेन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा इसमें क्या कि देखिए सेक यहाँ पे दिया हुआ है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान आप पढ़े होंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे 23 है, यहाँ भी 23 है, सेक स्क्वायर थीटा इसको थीटा मान लेते हैं, ये भी थीटा, तो 23 दोनों में सेम एंगल है, तो इसका मान हो जाएगा पूरे का 1, 1 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये प्रॉपर्टीज याद रखना था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 प्लस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में है कि यदि x cos थीटा बराबर 1 tan थीटा बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो पहले तो आपको x का मान कंफर्म कर लेना है, y का मान दिया हुआ है tan थीटा, और हमको x का मान पता करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है x cos थीटा बराबर 1, तो बताइए हम यहाँ से लिख सकते क्या, x बराबर 1 बटे ये गुना में है तो इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा cos थीटा। तो बताइए 1 बटे cos थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो x बराबर हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, ठीक ना। सेक थीटा x का मान आ गया सेक थीटा, और y बराबर पहले से दिया हुआ है tan थीटा, यही दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है क्या, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। तो x का मान रख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा, सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा, माइनस वाई की जगह tan स्क्वायर थीटा। तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा का मान अभी तुरंत बताएं, जस्ट इसके नीचे क्या होता है 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए 1 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। 9 में क्या, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो sin थीटा का मान क्या होगा। तो देखिए आपको एक पैथागोरस ट्रिपलेट याद रखना है, नहीं तो लंब करना निकालना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखिए लंब और आधार दिया हुआ है,
तो हमको निकालना है क्या, कर्ण, काहे कि साइन में हमको कर्ण की जरूरी पड़ता है। तो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होगा कि यहाँ से कि यदि 3 4 है, मतलब 3 4 है तो एगो 5 निश्चित होगा, ठीक ना। तो ये देखिए यहाँ से लंब हो, यहाँ से क्या दिया हुआ है 3, तो लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हो गया कर्ण। तो हमको साइन का मान पूछा था, तो साइन बराबर हो जाता है लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा 3, अब बटे कर्ण निकल गया 5। तो देखिए 3 बटे 5 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका डी करेक्ट हो जाएगा 100%, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। अगला दिया हुआ है क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको बताना था। चलिए हम यहाँ से सॉल्व करके इसको देख लेते हैं। देखिए पे एकदम फास्ट में इसको जो है ना एक बार करते हैं, और हो सकता है तो ये ऐसा क्वेश्चन जो है ना 2 नंबर के एग्जाम में भी आपको पूछे जाएंगे, तो इसीलिए आपको क्या करना है, सॉल्व करके देख लेना। देखिए रूट अंडर हो जाएगा यहाँ से 1 प्लस कॉस ए बटे 1 माइनस कॉस ए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आपको परिमेयकरण कर देना है, ठीक ना। तो इसको रूट को आगे बढ़ा दीजिए, यहाँ माइनस है ना तो आप प्लस से कर दीजिए, 1 प्लस कॉस ए बटे 1 प्लस कॉस ए। एकदम आराम से करते चलेंगे, सारा क्वेश्चन को हम पूरा कंसेप्ट के साथ देखेंगे। और यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं पूरा तो आप हम 100% कहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे एग्जाम में इस बार। तो देखिए यहाँ पे इसका जो है ना, देखिए ए ये हो गया, डबल बार आया a प्लस बी, तो हम लिख सकते हैं क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर बटे ये देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फार्मूला पा गया। तो इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो आप जो है ना आप जानते होंगे क्या, रूट अंडर, देखिए इसका हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, जितना है उसका स्क्वायर रहने दीजिए। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, आपको पता होगा कि साइन स्क्वायर ए के बराबर हो जाता है, ठीक ना। हम जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1 होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1। प्लस में रहे तो इधर से ले कि उधर से ले, बात बराबर है। चलिए अब देखिए इसको जो है ना हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए का होल स्क्वायर। पूरे का ले लेते हैं, काहे कि इसमें भी स्क्वायर था इसमें, तो हम पूरे का स्क्वायर लिए, तो स्क्वायर से रूट कटा दीजिए, तो ये बच गया क्या, देखिए तो ये बचा 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए बच गया। तो आप इसको अलग अलग कर दीजिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, 1 बटे लिख सकते हैं क्या, साइन ए प्लस कॉस ए बटे साइन ए, ठीक ना। तो देखिए 1 बटे साइन ए का मान होता है कॉस सेक ए हो जाता है, प्लस कॉस ए बटे साइन ए का मान क्या हो जाता है, ये हो जाता है आपका कॉट ए। तो देखिए किस ऑप्शन में कॉसेक ए प्लस कॉट ए जिसमें होगा यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 100% बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या है, 11 में देखिए दिया हुआ है क्या, रूट अंडर 64 बटे 81 प्लस रूट अंडर 16 बटे 9 है। देखिए ये कैसी संख्या है ये बताना है, परिमेय है, अपरिमेय है, कि पूर्णांक है कि प्राकृत है, ये बताना है। तो हम जानते हैं क्या, जो संख्या रूट से पूरा बाहर निकल जाए वो परिमेय होता है, जो रूट से बाहर नहीं निकलता, यदि रूट से बाहर नहीं निकलेगा तो वो अपरिमेय संख्या कहलाता है। तो देखिए 64 का हो जाएगा 8 और 81 का 9, ये तो बाहर हो गया, प्लस इसका हो जाएगा 16 का 4 और इसका हो जाएगा 3। तो सभी जो है ना संख्या रूट से बाहर निकल रहे हैं, तो ये कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 12 देख लेते हैं। 12 में दिया हुआ है कि 2 अपरिमेय संख्याओं रूट 3 प्लस रूट यहाँ से 3 प्लस रूट 6 तथा 3 माइनस रूट 6 गुणनफल होगा, एक कैसी होगा बताओ। तो इसका गुणनफल बताना है आपको कि कैसी हो जाएगा। तो हम जानते हैं क्या, यदि गुना करेंगे भी तो इसका हो जाएगा 6 पंचे 30, मतलब अलग, मतलब 30 को हम बाहर कर नहीं सकते हैं, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा, ठीक ना। आप करके देख लीजिएगा इसका गुणनफल करके, ठीक ना। तो ये एक कैसी संख्या आएगा, अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर निकलेगा भी नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या 13 में कि 0.3 पे बार लगा हुआ है और 3 पॉइंट यहाँ पे 3 पे बार प्लस 0.5
4 पे बार का सरलतम रूप पूछ रहा था कि क्या हो जाएगा। तो आपको पता होगा यहाँ से क्या, तो देखिए यहाँ से 3 पे जब 0.3 पे बार आप प्लस 0.4 पे बार है, इसका मतलब है क्या 3/9 लिख दीजिए आप, प्लस इसका मतलब है 4/9 लिखिए। तो आपका हो जाएगा 4 3 7/9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7/9। तो ऑप्शन नंबर जो है ना 7/9 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है क्या 14 में, यदि 156 बराबर 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना 13 पे पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस z का मान बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना तो आपको करना क्या है, देखिए 156 है ना, तो इसको भी खंड कर लीजिए। 156 का यदि एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2 से 7 दूना 14, 2 8 16, फिर 2 से करेंगे 2 तिया 6, 2 9 18, फिर 3 से करेंगे 13 तिया 39। तो देखिए 2 की संख्या जो आया ना 2 आया, तो 2 पे पावर 2 लिख लीजिए आप। 3 की संख्या 1 आया, 3 पे संख्या 1 लिख दीजिए, गुना 13 पे पावर 1 आया तो 13 पे पावर 1 लिख दीजिए। ठीक ना। तो ये 156 बराबर आपको इतना दे देना है। आप बराबर पहले से हैं 2 पे पावर x गुना 3 पे पावर y गुना z, यहाँ से 13 पे पावर z। तो देखिए 2 पे पावर x के बराबर में आ जाएगा 2, तो मतलब x का मान 2 हो गया, मतलब 2 के पावर हो जाएगा। 2 पे पावर इधर x था तो x के पावर इधर 2 पे पावर 2 है, तो ये x के बराबर कर देंगे 2 हो जाएगा। उसके बाद y का मान जो आएगा ये आ जाएगा 3 पे पावर 1, तो यहाँ से y का मान 1, और z का मान जो आएगा ना 13 पे पावर 1 है ना, तो z का भी मान आ जाएगा 1। तो हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में कि x प्लस वाई प्लस z का मान क्या होगा। तो देखिए x का मान आ गया यहाँ से 2, तो 2 लिख देंगे प्लस 1 कितना हो गया टोटल, तो देखिए 2 1 3 1 4, टोटल मान जो निकल गया x प्लस वाई प्लस z का मान 4 हो गया। तो देखिए 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या कि √10 गुना √15 है, कैसी संख्या आपको बताना है। तो इसका गुणनफल जब कीजिएगा ना तो ये क्या हो जाएगा, देखिए √10 गुना √15 करेंगे तो 150 हो जाएगा। 150 किसी का जो है ना स्क्वायर नहीं है, इसको रूट से हम बाहर नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है क्या, p बटे 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m दिया हुआ है। ठीक ना। तो आपको करना है क्या, इसका मान बताना है कि इस रूप में कौन सा जा सकता है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो देखिए कितना आ जाता है, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पे 0.105 जब दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा कितना 1 2 3 0। अब देखिए इसको जो है ना करना है क्या, देखिए ये आ जाएगा यहाँ से दिया हुआ है 21 2 पे पावर, देखिए इसको कटा दीजिए, पहले 21 आना चाहिए ऊपर में, 5 से कटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 दूना 10, 5 एकम 5 है। ठीक ना। इसको भी 5 से कटाइए तो 5 दूना 10, ये हो जाएगा 000। अब जो है ना ऊपर में आ गया 21, नीचे में आ गया 200। ठीक ना। कटा के तो देखिए अब जो है ना 200 का खंड कर लीजिए कि कितना आता है। तो देखिए 200 का खंड करेंगे तो 2 एकम 2 है 100, 2 से करेंगे 5 बार में 0, फिर 2 से आ जाएगा यहाँ से 25 बार में, फिर 5 से देंगे कितना बार में 5 बार में। तो देखिए 1 2 3 मतलब 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2 और ऊपर में है 21। तो देखिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऐसा किस में है 21 बटे 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका सी एकदम 100% करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया हुआ है क्या 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 है कि यदि दो संख्याओं का मौसौ बराबर 25 और लौसौ बराबर 50 है तो संख्याओं का गुणनफल होगा। तो देखिए आपको ये फार्मूला मालूम रहना चाहिए। हम जानते हैं कि आप पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, पहली संख्या आप बराबर दूसरी संख्या, ठीक ना, दूसरी संख्या ये पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाता है लौसौ, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ मतलब मौसौ हो जाता है। ठीक ना। तो बताइए यहाँ पे लौसौ दिया हुआ है तो लौसौ है 25
गुना लॉ 100 कितना है, लॉ 100 यहाँ से सॉरी लॉ 100 है 50 है, ठीक ना, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। मौ 100 है, यहाँ से लॉ 100 है 50 और मौ 100 है 25। इसका पूछ रहा है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो आप जो है ना इसका गुणनफल बता देना है, मतलब इसको गुना कर दीजिए, सिर्फ मान निकल जाएगा तो ये हो जाएगा 25 25 यहाँ से 125, मतलब 1250 आ जाएगा। गुना करके कितना आ जाएगा 1250। तो देखिए 1250 किस ऑप्शन में है क्या, तो 1250 आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। 18 में यदि भाग एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी 61 क्यू 27 तथा आर 32 हो तो ए का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे जो है ना सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ मान पुट करना है। तो ए बराबर क्या जानते हैं कि यहाँ से एल्गोरिथम ए बराबर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ए बराबर दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन में भी दे दिया है, ठीक ना, बी क्यू प्लस आर दिया हुआ है। तो देखिए बी का मान इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 61, क्यू का मान 27, आर का मान 32। तो आपको करना है क्या, बी का मान पुट कर दीजिए। तो 61 गुना क्यू का मान रखिए यहाँ पे 27 आप प्लस आर का मान कितना है 32 है, ठीक ना। तो आप जो है ना इस दोनों को गुना कीजिए, तो गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना, देखिए हम इसको गुना कर लेते हैं पहले। देखिए तो इसको गुना कर लिए तो हो जाएगा 1647 आ गया। गुना करके जोड़ 32 कर दीजिए इसमें, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 2 9 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा 1679। देखिए किस ऑप्शन में है 1679 आ रहा है क्या, किसी में 1679। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए करेक्ट हो जाएगा एकदम 100%, ठीक ना। तो आपको सिर्फ मान इस जगह पुट कर लेना था, सबका मान दिया हुआ था और हम मान निकाल लेते। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए दिया हुआ है कि यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक करने का मतलब जो है ना +1 +2 +3 ऐसे करके दिया हुआ है। तो निम्नलिखित में कौन सा धनात्मक विषम पूर्णांक है, मतलब कौन सा विषम में आना चाहिए, मतलब 1 3 5 7 इस तरह से होना चाहिए। तो देखिए जब भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, जिसके साथ हमको विषम ना पूछा है, तो देखिए इसके साथ यदि q के साथ 1 लेंगे तो ये हो जाएगा 6 2 8 6 4 10 6 6 12, लेकिन 6 1 7 हो जाता है, ठीक ना। यदि एक वाला प्लस में तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि विषम पूछा था। तो देखिए ये सब सम संख्या लगा हुआ है, सम है लेकिन इसके साथ विषम है, तो ये हो गया आपका विषम पूर्णांक। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए 100% करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 21 देख लेते हैं। 21 में है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो देखिए इसका एक सूत्र आपको याद रखना है कि यदि प्रथम यहाँ से पूछ देना, इसमें 3 सूत्र हम बता रहे हैं और तीनों जो है ना आपको बढ़िया से याद रख लेना है। यदि प्रथम पूछे ना, प्रथम n पूछ देना, प्रथम n विषम संख्या का माध्य यदि पूछ देना का माध्य, तो ये हो जाता है सीधा n। यदि 10 पूछा है तो 10 से सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका 100% करेक्ट हो जाएगा। काहे कि विषम पूछा था, आप निकालेंगे भी, सॉल्व करके भी निकालेंगे ना तो 10 ही आएगा, ठीक ना। चलिए अब इसका और 2 हम जान लेते हैं। एक विषम वाला तो हो गया, अब सम और प्राकृत संख्या वाला। यदि प्रथम प्राकृत संख्या पूछ देना, प्रथम n सम संख्या के लिए, तो सम संख्या का माध्य यदि ऐसा पूछ देना तो इसके बराबर में एक फार्मूला आपको रख लेना है, n+1 सिर्फ कर देना, इसका आंसर निकल जाएगा। मान लेते कि इसमें पूछ देता कि 10 सम संख्या का माध्य कितना होगा, तो 10 1 11 हो जाता, ठीक ना, आप आसानी से निकाल लेते। यदि इसी में पूछ देता कि प्रथम n प्राकृत संख्या का माध्य यदि पूछता, संख्या का माध्य, तो इसका सूत्र हो जाता है, सीधा याद रखिएगा, n × n+1/2 हो जाएगा, ठीक। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या, n+1/2 हो जाएगा, बस इतना याद रखना है आपको, n+1/2। मान लेते कि इसका जो है ना, जैसे कि 10 प्राकृत संख्या का पूछता तो हम करते क्या, n+1 मतलब 11/2 कर देते, 5.5 आ जाता, मतलब 10 वो यदि पूछता तब। तो आई होप कि आपको ये तीनों अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और आप एग्जाम के मकसद से इसको बढ़िया से तीनों को पॉइंट याद रख लीजिएगा, कोनो भी पूछ सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है क्या कि मतलब 22 में दिया हुआ है कि
यहाँ से 15, 6, 16, 8, 22, 21, 9, 18, 25 की माध्यिका है। तो माध्यिका देखिए हम पहले निकालते कैसे उसको एक बार देख लेते हैं। तो पहले आप संख्या को जो है ना बढ़ते या घटते क्रम में देख लीजिए, सजा लीजिए। देखिए पहले संख्या है कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गो संख्या है। तो पहले आप क्या कीजिए, कितनों संख्या रहे ना, तो पहले इसको जो है ना बढ़ते या घटते क्रम में सजा लीजिए, ठीक ना। तो चलिए सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ से क्या करना है, सबसे छोटा देख लीजिए इनमें से कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे 6 है, सबसे छोटका लग रहा है, 6 हो गया। उसके बाद क्या है, 9 है। उसके बाद क्या है, 9 के बाद यहाँ 8 है, 6, 8, 9। उसके बाद 9 पर से है यहाँ पे आपका, 9 पर से सीधे दिया हुआ है 15। उसके बाद 16, उसके बाद 18, उसके बाद कितना है 18 पर से आपका 21, 21 पर से 22, 22 पर से देखिए दिया हुआ है 25। देखिए 9 गो संख्या पूरा क्या, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 9 गो। तो आप कीजिए क्या, माध्यिका में करते हैं क्या, देखिए टोटल 9 गो है ना, तो 4 गो इधर से छोड़िए, 4 इधर से छोड़िए, ठीक है ना। तो बीच वाले आ गया जो है ना 5वां नंबर में जो आया वही हो गया आपका माध्यिका, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर देखिए 16 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, 16 100% करेक्ट हो जाएगा। यदि इसी में 10 गो रहता ना तो करते क्या, 4 इधर से छोड़ते, 4 उधर से, आप बीच वाले को 2 गो जो बचता ना उसको जोड़ के 2 से भाग कर देते तो निकल जाता मेरा माध्यिका। लेकिन यहाँ 9 गो था तो हम 4 इधर से छोड़े हैं, ठीक ना, और 4 हम उस साइड से छोड़े हैं। तो आप जो बीच में आया वही होगी आपका माध्यिका। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है क्या 23 में कि 0, 6, 5, 1, 6, 4, 3, 0, 2, 6, 5, 6 का बहुलक है। तो देखिए बहुलक मतलब क्या होता है, जिसकी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ हो। देखिए कौन सी संख्या सबसे अधिक बार रिपीट हुआ है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमको लगता है इसमें 6 है, 6 है, 6 है, 3 बार 6 हो गया, और देखिए तो और 6 4 बार हो गया, ठीक ना। तो और कुछ 4 बार है क्या, 2 है, 1 ही बार है, 4। आप देखिए 6 की संख्या जो है ना सबसे अधिक बार आया है, ठीक ना। तो यही बहुलक हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। जिसकी संख्या सबसे अधिक हो वही हो जाता है बहुलक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि एक बारंबारता बंटन के माध्यिका एवं बहुलक क्रमशः 48.64 एवं 46.52 है, तो इसका माध्य क्या होगा। तो आप लोग को पता होगा कि एक सूत्र होता है इसमें। देखिए एक सूत्र क्या हो जाता है, इसको जो है ना हम थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इस सूत्र को याद रखना है आपको कि बहुलक बराबर जो सूत्र होता है, बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुना माध्यिका, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य हो जाता है, ठीक ना। तो आप इस फार्मूला को निश्चित याद रखें क्योंकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए बहुलक हमको दिया हुआ है क्या, बहुलक का मान दिया हुआ है, माध्यिका का मान दिया हुआ है, हमको निकालना है माध्य। तो चलिए माध्य को बराबर के इस साइड लाते हैं तो हो जाएगा 2 गुना माध्य, ठीक ना। आप बराबर देखिए 3 गुना माध्यिका, माध्यिका का मान यहाँ पे दिया हुआ है तो माध्यिका का मान 48.64 दिया हुआ है, ठीक ना। आप माइनस करेंगे इसमें बहुलक, बहुलक का मान कितना है, तो बहुलक का है 46.52 है, ठीक ना। तो देखिए इसको जब गुना कीजिएगा ना तो ये आ जाएगा कितना, 145.92 आ जाएगा, ठीक ना। और उसके बाद माइनस 46.52। अब देखिए इसको जब हम घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये घटा के आ जाएगा आपका यहाँ से घटाने के बाद जो है ना, देखिए घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 99.40 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 99.40, लेकिन 2 गुना माध्य बराबर था तो हमको निकालना है सिर्फ माध्य का मान। तब माध्य जब 2 गुना में तो इस साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो आप इसको जो है ना भाग कर दीजिए। तो देखिए 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 9 18, 2 7 14, तो 49.70 आपका 100% करेक्ट आ रहा है आंसर। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका ए नंबर 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, 49.70। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। 25 में कि यदि 5 प्रेक्षणों
x, x+2, x+4, x+6 एवं x+8 का माद 11 हो तो x का मान होगा। तो आपको क्या करना है कि इसका जो है ना x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपका माद बराबर सूत्र क्या होता है, माध्य बराबर जो होता है सभी के प्रेक्षणों का योगफल करते हैं। तो देखिए सबको जोड़ दीजिए, x+x+2 दिया हुआ है, प्लस x+4 दिया हुआ है, प्लस x+6 दिया हुआ है, प्लस x+8 आप बटे जितना संख्या है उससे भाग कर देते हैं। देखिए कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 से भाग कर दिए। तो अब देखिए इसको जो है ना माद का मान यहाँ पे 11 दिया हुआ है, तो आप माद के जगह 11 रख दीजिए। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5x, तो 5x प्लस जब संख्या को जोड़ेंगे तो 4 2 6 6 12 8 20 हो गया, अब बटे 5। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, तो ई भाग में इस साइड आएगा तो गुना में, तो 11 5 55 बराबर 5x प्लस 20 हो जाएगा। 20 को इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा 5x बराबर 55 में 20 घटा दीजिए तो हो जाएगा 5x बराबर 35। तो x का मान क्या हो जाएगा, तो 35/5 कटा के कितना आ गया 7। तो x का मान जो निकलेगा ना आपका 100% यहाँ से 7 हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है 7, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना हम 26 देख लेते हैं। 26 में है क्या, एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो असंभव घटना की सभी जानते हैं कि क्या होते हैं, शून्य होता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि संभव घटना की प्रायिकता पूछता तो 1 होता, असंभव घटना की पूछा है तो 0 हो जाएगा। यदि पूछे ना संभव तथा असंभव घटना की प्रायिकता का योग क्या होता है तो 1 हो जाता है। प्रायिकता का अधिकतम मान पूछेगा ना तो 1 होगा, न्यूनतम मान पूछेगा तो 0 हो जाएगा। ये सारा पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कि यदि PE बराबर 0.4 तो PE डैश का मान होगा। तो आपको पता होगा कि हम जानते हैं कि PE जो दर्शाता है यहाँ से PE एक संभव घटना को दर्शाता है, निश्चित घटना को, अब प्लस PE डैश जो दर्शाता है ये दर्शाता है मतलब अनिश्चित घटना को। तो दोनों का सम यहाँ से निश्चित तथा अनिश्चित घटना का जो योगफल होता है ये 1 के बराबर होता है, ठीक ना। इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए इसमें किसका मान दिया हुआ है, तो इसमें PE का मान, तो PE का मान 0.4 दिया हुआ है, प्लस PE डैश का मान पूछ रहा था, तो बराबर क्या हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि PE जब डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस इस इधर प्लस में, तो इसको घटा लीजिए 0.4, ठीक ना। 0.4 घटाएंगे तो देखिए सबसे पहली बात तो जो है ना आप लोग कुछ मिस्टेक करते हैं कि इसमें घटाना नहीं जानते हैं। तो 1 पॉइंट आप 0 लगा दीजिए और 0 पॉइंट यहाँ से 4 घटा दीजिए, तो 1 पे चलेंगे ये हो जाएगा 10, 10 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6, यहाँ बचा 0, तो 0.6 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.6। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 28 देख लेते हैं। 28 में क्या, 2 पासों को फेंक में संभव परिणामों की संख्या है। तो जब 2 पासा का फेंका जाता है तो 2 पासा में कितना हो जाएगा, तो देखिए 2, जब भी 2 पासा पूछे ना तो उसका 2 पूछा है तो 6 का स्क्वायर कर दीजिए, काहे कि 1 पासा में कुल घटना होता है 6, तो 2 पासा में 6 गुना 6 करेंगे तो 36, और 3 पासा जब फेंका जाएगा तो मतलब 6 का क्यूब कर दीजिए, मतलब 216 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसमें परिणामों की संख्या पूछा था तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 यहाँ से 29 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया हुआ है क्या, कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो देखिए हमेशा क्या बताए हैं कि प्रायिकता का जो अधिकतम मान होता है 1 होता है, इससे अधिक नहीं हो सकता है। देखिए 1.5 दिया हुआ है मतलब अधिक हो गया, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रायिकता नहीं हो सकता है, ठीक ना। 1 से कम होगा, 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, 1 के बराबर हो सकता है, ठीक ना, लेकिन 1 के ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि इनमें से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो एक बार मिलेगा माइनस वाला, तो माइनस वाला कभी प्रायिकता होता ही नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है क्या, एक पासे की एक फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए यहाँ पूछा है क्या, एक पासा में फेंक में विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। तो एक पासा में हम जानते हैं कि विषम संख्या कितनी होती हैं। तो देखिए कुल घटना जो होता है 1 2 3 4 5 6,
कुल घटना 6 होता है, इसमें विषम संख्या नहीं आने की, तो मतलब 1 नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए। तो बताओ टोटल 6 में से 3 घटा लेंगे तो हो जाएगा 3 और 3/6, तो कट के कितना आ जाएगा 1/2। तो ऑप्शन नंबर जो है ना कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना आपका बी 100% करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए